नंद किशोर के दो बेटे थे, जीवन और लखन। जीवन बहुत ही शातिर और धूर्त था और धन का लोभी भी था। बाबा, हमारे भुवन काका हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए उनके इलाज के लिए। नहीं नहीं, क्या जरूरत है? वो कौन से हमारे रिश्तेदार हैं जो उनके इलाज के लिए हम खर्चा करें? पर वो हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ? उनके काम के लिए हम उन्हें तनख्वाह देते थे कि नहीं देते थे? वो कौन सा मुफ्त में काम करते थे हमारे यहाँ? लखन और जीवन इस बात पर बहस कर रहे थे। शांत, एकदम शांत। जब देखो तुम दोनों की बहस शुरू हो जाती है। लखन सही है, हमें भुवन की मदद करनी चाहिए। पर पापा वापा कुछ नहीं। भुवन सालों से हमारे पास काम कर रहा है। अब उसकी मुसीबत के वक्त हमें उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। मुझे क्या, लुटाते रहो पैसा। जीवन गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। नंद किशोर ने लखन को कुछ पैसे दिए और वो भी हॉस्पिटल चला गया। लखन ने वो पैसे हॉस्पिटल में जमा कर दिए। ये देखकर भुवन रोने लगा। छोटे मालिक, आपकी बड़ी कृपा हुई हम पर। धन्यवाद छोटे मालिक। अरे काका, ऐसे रोइए मत। ये आपका हक है। हमने आप पर कोई उपकार नहीं किया है काका। लखन बहुत ही दयालु था। वो अक्सर अपने आसपास के लोगों की मदद किया करता था और शायद यही चिंता नंद किशोर को सताया करती थी। क्या हुआ मालिक, आज आप परेशान हैं? तुम तो जानते हो मेरी परेशानी का कारण। छोटे मालिक। हाँ, लखन कितना भोला है और जीवन कितना कपटी। मेरे जाने के बाद मेरी सारी जायदाद जीवन हथिया लेगा और बेचारा लखन अपने बड़े भाई से कुछ बोल तक नहीं पाएगा। तो आप पहले ही जायदाद का बंटवारा क्यों नहीं कर देते मालिक? नहीं भुवन, लखन को भी दुनियादारी समझनी चाहिए। इसलिए उसके सामने उसके भाई का असली रूप आना ही चाहिए। पर मालिक, तुझे मेरे मरने के बाद मेरा एक काम करना होगा। जी बोलिए। ये घड़ा तू अपने पास रख। मेरे मरने के बाद जब जीवन लखन को इस घर से निकाल दे तो ये घड़ा लखन को देना और बोलना कि इसमें रखे सिक्के जमीन में बो दे। इन सिक्कों से जो फसल आएगी वो लखन की जिंदगी संवार देगी। जैसी आपकी इच्छा मालिक। कुछ महीनों बाद नंद किशोर स्वर्ग सिधार गए और फिर बंटवारे का समय आ गया। बंटवारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरा जायदाद पर ज्यादा हक होगा। ये तो अन्याय है। न्याय अन्याय मैं नहीं जानता, पर क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ तो मुझे ज्यादा जायदाद मिलनी चाहिए। इस जायदाद पे ज्यादा हक मेरा है। ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। जैसे भैया बोल रहे हैं वैसा ही ठीक है। उनको जितनी संपत्ति चाहिए उतनी दे दीजिए। पर बेटा, जब पापा ही नहीं रहे तो इन सब का मैं क्या करूँगा? जीवन ने जोर जबरदस्ती से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। बस एक छोटा सा खेत लखन के नाम पर छोड़ दिया। लखन, तू कैसे जिएगा? तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब तक मेरे पापा थे मैं लड़ सकता था। वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी। भैया को देखिए, पापा के जाते ही इनका तो रवैया ही बदल गया। ये गिद्ध की तरह संपत्ति पर आंख गड़ाए बैठे हैं। अब इनके साथ एक घर में रहने का भी मेरा मन नहीं करता है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लखन अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस खेत वाली कुटिया में चला गया। वो कुटिया टूटी फूटी थी। लखन को वहाँ रहने से ज्यादा तकलीफ अपने भाई के रवैये से हो रही थी। पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? पापा बोलिए पापा। लखन अपने पापा को याद कर ही रहा था कि तभी भुवन काका वहाँ आ गए।
छोटे मालिक, काका, आप यहाँ पर? तुमसे बहुत जरूरी काम था छोटे मालिक। बोलिए ना। तुम्हारे पिताजी ने गुजरने से पहले मुझे ये घड़ा दिया था तुम्हारे लिए। उन्हें जीवन की मक्कारी का पहले से अंदाजा था। इसमें तो पुराने तांबे के सिक्के हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं और बोलूं कि इन सिक्कों को खेत में बो दो। और ये भी कहा था कि इन सिक्कों से जो फसल आएगी वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगी। सिक्कों से फसल? सुनने में तो मुझे भी अटपटा लगा था, पर बड़े मालिक ने बोला है तो कुछ तो होगा ही। ठीक है काका। अगले दिन लखन ने उन सिक्कों को जमीन में बो दिया। वो रोज सारे खेत में पानी देता। कुछ ही दिनों में उसके खेत में अंकुर फूटे। लखन बहुत खुश था। काका, आपको क्या लगता है इन खेतों में क्या उगेगा? मुझे तो नहीं पता बेटा, पर जो भी हो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। समय बीता और जल्द ही खेत लहलहाने लगा और पूरे खेत में पैसे उगने लगे। पैसे देखकर भुवन और लखन दोनों दंग रह गए। दोनों ने पैसों की फसल की कटाई की और सारे पैसे बोरियों में भर दिए। बड़े मालिक सही बोल गए थे बेटा। हाँ। भुवन ने उन पैसों से खेत के अंदर ही बड़ी सी हवेली बनवाई। जल्द ही ये बात आग की तरह फैल गई। जब जीवन को पैसों के खेत के बारे में पता चला तो वो जलने भुनने लगा। काश वो पैसों का खेत मेरा होता। जिंदगी भर पैसे उगते रहते, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही ना होती। एक बार लखन से बात करके देखता हूँ। जीवन लखन के पास गया। देखो, हम दोनों सगे भाई हैं। तुम चाहो तो सारी संपत्ति रख लो, बस ये खेत मुझे दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसे मतलबी आदमी को अपना भाई बोलने में मुझे शर्म आ रही है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। दूर हो जाओ यहाँ से। जीवन तमतमाता हुआ वहाँ से चला गया। ये देखकर भुवन खुश था। उसके छोटे मालिक समझदार हो गए थे। आज बड़े मालिक बहुत खुश होंगे छोटे मालिक। वो क्यों? वो चाहते थे कि आप दुनियादारी सीखें और आज आप वो सीख गए। पैसों के खेत मिलने की वजह से लखन का जीवन फिर से वैभवशाली हो गया और लखन को अपने भाई की असलियत का भी पता चल गया था।